यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। संस्था संयोग अशासकीय विद्यालय संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। इंदौर में शनिवार सुबह 11 बजे संस्था संयोग अशासकीय विद्यालय संघ संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचा, जो कि कार्यालय बंद होने के कारण ज्ञापन को कार्यालय के गेट पर चस्पा कर जिला शिक्षा अधिकारी तक संदेश पहुंचाया। अशासकीय विद्यालय संघ ने आरोप लगाया है कि विद्यालयों की मान्यता को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कुछ विद्यालयों पर कृपा बरसाई जा रही है तो कुछ के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कुछ विद्यालयों की कमी पूर्ति ले ली गई है, शेष विद्यालयों को कमी पूर्ति हेतु सूचना तक नहीं दी गई। वहीं कई विद्यालयों को मान्यता देने के बाद पोर्टल से नाम हटाकर अमान्य कर दिया गया। कई विद्यालयों को 2 या 3 वर्ष की मान्यता ही दी गई, जबकि विद्यालयों द्वारा आवेदन एवं आवेदन शुल्क 5 वर्ष का जमा किया गया था। संस्था का कहना है कि पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग ही ऐसा है जहां सबसे अधिक मान्यता नवीनीकरण के प्रकरण अमान्य किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वो मिले नहीं है क्या? किस तरह का ज्ञापन है? क्या मांग थी आप लोगों की? सर वास्तव में मान्यता नवीनीकरण 9वीं 10वीं से लेके 11वीं 12वीं की संस्थाएं जो भी हैं उनका मान्यता का नवीनीकरण का कार्य चल रहा है और बीच में कई बार संयुक्त संचालक महोदया मैम से मुलाकात हुई थी। उनको बार कहा गया था कि जो भी अनियमितताएं हैं वो यहीं पूर्ण कराई जाए और पूर्ण कराने के बाद मान्यता प्रदान की जाए। तो बीच में कई बार चर्चा करी तो इन्होंने कई सारे जो स्कूल हैं उसमें बातें मान करके उन्होंने पहले तो साइड में रख ली थी, लेकिन जब हमने वहाँ पे भोपाल में आवेदन दिया उसके बाद उन्होंने उस पर कार्रवाई करके मान्यताएं हमारी जारी करी, कुछ को मान्य किया। लेकिन विडम्बना ये है साहब कि कई सारी मान्यताएं जो जिला शिक्षा अधिकारियालय, चाहे वो क्योंकि संभागीय कार्यालय है साहब, यहाँ विभिन्न 7 जिलों का कार्यालय, तो सभी जिलों के जो जिला शिक्षा अधिकारियों ने जो अनुशंसा की थी मान्यताओं की, उन मान्यताओं पर इन्होंने अमान्य कर दिया। जबकि संबंधित विद्यालयों को सूचना तो देना थी कि अगर आपके यहाँ ये कमी है तो उनको एक सूचना दे करके पूर्ण करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया गया। कुछ संस्थाओं को ऐसा संदेहास्पद है कि कई कार्यालय के कुछ लोगों ने कॉल करके कमी पूर्तियाँ करवा कर उनकी मान्यताएं जारी करी और बाकी को निरस्त किया गया। कई सारे विद्यालय ऐसे भी हैं जिनकी मान्यताएं संयुक्त संचालक ने मान्य कर दी, कुछ दिनों बाद उनकी मान्यताओं को अमान्य कर दिया गया बिना कोई कारण बताए हुए। कई विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने 5 वर्ष का शुल्क जमा कर रखा है, उनको मान्यताएं मात्र 2 वर्ष की दी है। मतलब उनको जो पिछला सत्र कोरोना का गया है उनकी मान्यता दी है, मतलब वो विद्यालय अब 2 महीने बाद फिर से मान्यता के चक्कर में लग जाए, जबकि उसने शुल्क 5 साल का भरा है, तो आप पूरी 5 साल की दीजिए ना। एक यह दिखने में आया है कि कई विद्यालय जो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स के संकाय संचालित कर रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने माननीय मैडम ने किसी विद्यालय को केवल कला की दे दी, किसी विद्यालय को केवल वाणिज्य की दे दी। तो जबकि उस संबंधित विद्यालय में वाणिज्य के बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ की मान्यता कला की जारी कर दी। तो ये भी एक अनन है। आपको विद्यालय पिछले कई वर्षों से जिन संकायों को लेकर मान्यता लेकर चल रहा है उन्हीं विद्यालयों में मान्यता दीजिए ना आप। एक बात और आपने बताया कि जिन संकाय की मान्यता नहीं मांगी गई थी उनको आधार बना के मान्यता निरस्त कहीं हाँ, वो भी एक बड़ा अजीबोगरीब बात है कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनका मेरे पास संज्ञान है और बाकायदा दस्तावेज हैं कि किसी विद्यालय ने कृषि संकाय की मान्यता मांगी ही नहीं, ना ही उस विद्यालय में कई वर्षों से कृषि का कोई संकाय था। उसके यहाँ वाणिज्य और कला, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस चल रहा था। उस विद्यालय की मान्यता माननीय मैडम के द्वारा यह कहकर निरस्त की गई है कि आपके यहाँ 1 एकड़ जमीन कृषि भूमि की नहीं है, इसलिए आपका प्रकरण अमान्य किया जाता है। ना तो उसने मांगा, ना उसने आवेदन किया, आपने बिना उसके ही उसकी मान्यता अमान्य कर ली। तो ये तो एक मान्यता ही, ऐसे जाने कितनी मान्यताएं होंगी जिनके दस्तावेज यहाँ पूर्ण होंगे, लेकिन बिना देखे ही उनको अमान्य कर दिया गया। संयुक्त संचालक उपस्थित नहीं था, आपने क्या किस तरह से अपना ज्ञापन? हमने आज इनके गेट के ऊपर ज्ञापन अपना चिपका दिया गया है और शासकीय अधिकारियों को मान्यता अमान्य करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन वे ये नहीं देखते हैं कि एक विद्यालय पर कितने लोग आश्रित होते हैं। आया बाई से लेकर, आया दीदी से लेकर, ड्राइवर भैया भी होते हैं, कई सारे योग्य व्यक्ति जिनका शासन का दायित्व है उनको रोजगार उपलब्ध कराना, वो नहीं करने के कारण से हमारे अशासकीय विद्यालयों में आकर पढ़ाने का कार्य करते हैं। अपना नाम और पद बताइए। आशीष तिवारी, सचिव संस्था सहयोग अशासकीय विद्यालय संघ।